नमस्कार शिव भक्तों, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। हम आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी सी कथा सुनाने जा रहे हैं। ठंडी रोटी। कथा का शीर्षक है ठंडी रोटी। तो कथा बहुत ही प्यारी है। इस कथा का शीर्षक है ठंडी रोटी। माँ जब भी बेटे को रोटी देती थी तो बोलती थी, बेटा ठंडी रोटी खा लो। इसका मतलब हम आप लोगों को कथा में सुनाएंगे। अब कथा पर चलते हैं। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। अब कथा शुरू करते हैं। एक लड़का था, माँ ने उसका विवाह कर दिया, परंतु वह कुछ कमाता नहीं था। वह लड़का जो था कुछ कमाता नहीं था। माँ जब भी उसको रोटी परोसती तब वह कहती कि बेटा ठंडी रोटी खा लो। लड़के की समझ में नहीं आता कि माँ ऐसा क्यों कहती हैं, रोटी तो गर्म होती है। एक दिन माँ किसी काम से बाहर गई तो जाते समय अपनी बहू से बोली कि कह गई कि जब बेटे को रोटी देना आए तो उसको रोटी परोस देना, रोटी परोस कर कह देना कि ठंडी रोटी खा लो। अब उसने अपने पति से वैसा ही कह दिया तो वह चिढ़ गया कि माँ तो कहती ही थी और अब पत्नी भी बोलने लगी। वह भी कहना सीख गई। वह अपनी स्त्री से बोला कि रोटी तो ठंडी कैसे हुई, रोटी भी गर्म है, दाल साग भी गर्म है, फिर तुम ठंडी रोटी कैसे कहती हो। वह बोली कि यह तो आपको आपकी माँ जाने, आपकी माँ ने मेरे को ऐसा कहने के लिए कहा था, इसलिए मैंने कह दिया। वह बोला कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा, माँ तो कहती ही थी, अब तुम भी सीख गई हो। बेटे ने बोला कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा। माँ घर आई तो उसने बहू से पूछा कि क्या लड़के ने भोजन कर लिया। वह बोली कि उन्होंने तो भोजन किया ही नहीं, उल्टा नाराज हो गए। माँ ने लड़के से पूछा तो वह बोला कि यहाँ तो रोज़ाना कहती है कि ठंडी रोटी खा ले, और माँ मैं सह लेता था, अब यह भी कहना सीख गई रोटी तो गर्म होती है, तू बता कि रोटी ठंडी कैसे है। माँ ने पूछा कि ठंडी रोटी किसको कहते हैं। वह बोला सुबह की बनाई हुई रोटी शाम को ठंडी होती है, ऐसे ही एक दिन की बनाई हुई रोटी दूसरे दिन ठंडी होती है। बासी रोटी ठंडी और ताज़ी रोटी गर्म होती है। माँ ने कहा बेटा अब तू विचार करके देख, तेरे बाप की जो कमाई है वह ठंडी बासी रोटी है, गरम ताज़ी रोटी तो तब होगी जब तू खुद कमा कर खाएगा। माँ ने कहा जो पिता ने तुम्हारे कमाया था वो तो ठंडी बासी हो गई है, लेकिन जो तू कमाएगा वह गरम रोटी होगी। लड़का समझ गया और माँ से बोला कि अब मैं खुद कमाऊँगा और गरम रोटी खाऊँगा। लड़के की समझ में आ गया। लड़का बोला कि मैं अब खुद जो है कमाऊँगा और गरम रोटी खाऊँगा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, विवाह होने के बाद ठंडी रोटी नहीं खानी चाहिए, अपनी कमाई की रोटी खानी चाहिए। जब भगवान राम वनवास में गए तब रावण ने सीता जी को ले गया। किसी भी रामायण में यह सुनने में नहीं आया कि राम जी ने भरत को समाचार दिया हो कि रावण मेरी स्त्री ले गया है, तुम मेरी सहायता करो। कारण कि राम जी इस बात को समझते थे कि विवाह किया है तो स्त्री की रक्षा करना, उसका पालन करना मेरा ही कर्तव्य है। राम जी समझते थे। उन्होंने अपने भुजाओं के बल से पहले सुग्रीव की सहायता की, पीछे उससे सहायता ली। सुग्रीव को राजकोष, पुर और नारी ये 4 चीज़ें दिलवाकर
अपनी एक स्त्री के लिए सहायता ली। इसलिए विवाह तभी करना चाहिए जब स्त्री का और बच्चों का पालन पोषण करने की ताकत हो। यह ताकत ना हो तो विवाह नहीं करना चाहिए। इस कहानी को आप लोग समझ ही गए होंगे, ठंडी और जो है गरम रोटी का अंतर। जो कमाता है वो गरम रोटी है, जो दूसरे का कमाया हुआ खाता है वह ठंडी रोटी है। यह मेरी कथा थी, ठंडी रोटी। और अब मेरी छोटी सी कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर मेरी कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय महादेव ज़रूर लिखिएगा। पार्वती मैया के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। महादेव हमारे सभी भक्तों पर सावन में अपनी कृपा दृष्टि बरसाते रहें और सभी भक्त हमारे कुशल पूर्वक खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय शिव शंभू, जय माता रानी। धन्यवाद।